जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तुला राशि के जातकों के लिए वर्ष 2023 कैसा रहने वाला है। यानी साल भर की जानकारी एक ही वीडियो में हम विस्तार से देने का आपको प्रयास करेंगे, जहां हम मुख्य ग्रह शनि, राहु, केतु और बृहस्पति के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये ग्रह किसी भी व्यक्ति विशेष को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं, क्योंकि ये एक राशि के अंदर लंबे समय तक रहते हैं। बाकी कोई ग्रह जैसे बुध है वो 12 दिन से लेके 24 दिन के बीच राशि परिवर्तन करता है, मंगल 45 दिन है, शुक्र भी 25 दिन के अंदर राशि परिवर्तन करता है, चंद्रमा 2.25 दिन में, सूर्य 1 महीने में। लेकिन बृहस्पति 1 से सवा साल, राहु केतु 18 महीने और शनि 2.5 से 3 वर्ष तक एक राशि के अंदर विचरण करते हैं, इसलिए इनका प्रभाव ज़्यादा है। साथ ही साथ शनि को कार्यशैली, कर्म क्षेत्र का कारक कहा गया, तो बृहस्पति को धर्म का, ज्ञान का, पैसे का, धन संचय का कारक कहा गया। और राहु केतु वो ग्रह हैं जो छाया पिंड हैं। कलयुग में इनकी बड़ी महत्ता है, क्योंकि ये ग्रह जिन राशियों में प्रभावित करते हैं उन भाव को 18 महीने तक प्रभाव करते हैं, उस भाव के मालिक को प्रभाव करते हैं और अपना खुद का प्रभाव लेकर चलते हैं। साथ ही साथ जीवन के अंदर अगर हमें जो भी कुछ मिलता है, सुख है, दुख है, अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ हैं, प्रमोशन है, तरक्की है, जो भी फायदा या नुकसान है वो कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। आपको मतलब आपकी राशि के मालिक को मिलेगा। तो इस वीडियो में हम शनि, राहु, केतु, बृहस्पति की तो विस्तृत चर्चा करेंगे ही, और कुछ ऐसे समय भी मैं आपको बताऊंगा कि जो समय आपके जीवन में वर्ष 2023 के अंदर आपके लिए बहुत लाभकारी रहेंगे। यानी ये वो समय काल होंगे जीवन के जिसमें आप अगर कुछ नया प्राप्त करना चाहते हैं या तरक्की की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मेरा वो काम तब होगा, या मैं नया काम कब शुरू करूं, नई नौकरी, नई तरक्की मुझे कब मिलेगी, मेरा काम कब बनेगा, मुझे सफलता कब मिलेगी, तो वो समय काल मैं आपको बताऊंगा कि ये वो समय है जो आपके जीवन में सफलता के सूचक बनेंगे। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत मैं करता हूं सबसे पहले आपके लिए योग कारक शनि की, कि तुला राशि के जातकों को पिछले 2.5 वर्ष से शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा था। अब शनि आपकी राशि से पंचम भाव के अंदर गोचर करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि राशि से पंचम भाव में शनि बैठे हैं अपनी राशि के अंदर। यानी ग्रह जब अपनी राशि के अंदर 17 जनवरी के बाद पहुंचेंगे तो पंचम भाव से संबंधित पूर्ण फल मिलेंगे। शुक्र की राशि है आपकी, आपके लिए शनि योग कारक हैं, आपके लिए शनि मित्र है। शनि की ढैया से मुक्ति का प्रभाव भी आपको होगा, यानी काफ़ी मेंटली रिलीफ आपको यहाँ मिलने वाला है। जो भी मन के अंदर उतार चढ़ाव है, मन को लेकर अशांति है, वो काफ़ी रिलीफ इस दौरान आपको मिलेगा। शनि पंचमेश होकर पंचम भाव में रहेंगे, यानी ये समय विद्या के लिए, शिक्षा, बुद्धि, संतान प्राप्ति, संतान से मिलने वाले सहयोग, एजुकेशन, हायर एजुकेशन के संबंध में बहुत अच्छा है। क्योंकि शनि यहाँ स्वराशि भी है, मूल त्रिकोण भी है, अपनी राशि के अंदर है, तो ये लक्ष्मी त्रिकोण भाव है, यानी ये ग्रह आपको धन देने वाला बनेगा। यानी शनि की स्थिति बहुत बेहतर रहेगी आपके लिए वर्ष 2023 के अंदर, क्योंकि शनि आपके लिए सभी तरीके से फेवरेबल ग्रह हैं। योग कारक भी हैं, मित्र भी हैं, स्वराशि के भी हैं, मूल त्रिकोण भी हैं, और राशि से सबसे अच्छे स्थान यानी पंचम भाव में बैठे हैं। यहाँ कहीं ना कहीं आपके पिछले जन्मों में किए गए कर्म, जो सदकर्म है, जो शुद्ध कर्म है, उनका आपको फल मिलता है पंचम में, जब पंचम का गोचर होता है। तो अब यहाँ पंचमेश पंचम में गोचर करेंगे तो यह आपके लिए फलित हो गया। शनि जब राशि से पंचम में हो तो कुछ जगह इसको शनि की पनौती कहा गया है, कि चंद्रमा से पंचम में अशुभ ग्रह हो या चंद्रमा से पंचम में शनि हो तो व्यक्ति को अपनी बुद्धि का इस्तेमाल उतना ही करना चाहिए जितनी ज़रूरत है, क्योंकि ये ग्रह स्वभाव से तो मैलेफिक है, देने वाला है वो बात एक अलग है कि आपके लिए फेवरेबल, लेकिन स्वभाव से तो अशुभ है। अब जब स्वभाव से अशुभ और बुद्धि स्थान पे पड़ेगा तो कहीं ना कहीं बुद्धि को मलिन कर सकता है, इसलिए जल्दबाजी से बचें, क्रोध से बचें, एग्रेशन से बचें, सोच समझ कर निर्णय लें, जिससे शनि की पनौती आपको नुकसान ना दे। जब शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है तो सप्तम भाव पे शनि की दृष्टि क्या दिखाती है? विवाह से संबंधित योग दिखाती है कि ये समय आपके जीवन में विवाह के लिए होगा। लेकिन 30 अक्टूबर तक राहु भी सप्तम भाव में है,
और शनि की उस पर दृष्टि है, तो इसका मतलब है आपको, जो लोग जिनकी शादी हो चुकी है, उनको अपने वैवाहिक संबंधों को संभालने की ज़रूरत है, क्योंकि सप्तम भाव में राहु है, मंगल की राशि में है और उस पर शनि की तीसरी दृष्टि है। शास्त्र के अनुसार शनि की तीसरी दृष्टि उस भाव, जिस भाव पर पड़ रही है, उस भाव से संबंधित संघर्ष उत्पन्न करती है, खास तौर पर उस भाव से संबंधित रिश्तेदारों में। अगर सप्तम भाव आपकी पत्नी का या पति का है तो वो संबंधों में खटास आ सकती है, उसका ध्यान रखें। रिश्ता कराने में ये ग्रह सक्षम है, लेकिन जब तक राहु यहाँ बैठा है तब तक थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको आएगी। शनि का ट्रांजिट यहाँ अच्छा है, ये विवाह संबंध कराने में बेहतर माना गया है। शनि की एकादश और दूसरे भाव पर पड़ी हुई दृष्टि यह दर्शाती है कि इस दौरान आपको अपने जीवन के अंदर लाभ के अवसर मिलेंगे, क्योंकि शनि का लाभ स्थान से संबंध है, तो ये पद प्राप्ति, प्रमोशन, तरक्की, नई नौकरी, रुका हुआ पैसा आना, धन के अवसर बढ़ जाना, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होना, तरक्की होना और प्रमोशन होना इस वर्ष दिखाई देता है। तो वहीं शनि की धन भाव पर दृष्टि ये दर्शाती है, क्योंकि ये दशम दृष्टि है, तो ऐसी स्थितियों में जो लोग पैसे से, लेन देन से संबंधित काम कर रहे हैं, फाइनेंस का काम कर रहे हैं, अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं, फंड्स से रिलेटेड काम करते हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो या कुछ भी हो, तो उनके लिए ये समय अच्छा है, क्योंकि शनि की दशम दृष्टि कर्म की दृष्टि होती है। उस लिहाज से शनि आपके लिए फेवरेबल हो जाएंगे। तो ये बहुत एक अच्छी स्थिति शनि ने यहाँ इस वर्ष आपको देने की कोशिश की। वर्ष 2023 की शुरुआत में अगर देखें तो बृहस्पति, जिनको हम धन का कारक कहते हैं, वो राशि से छठे घर में बैठे हुए हैं। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि छठे भाव में बृहस्पति है और यहाँ पर बृहस्पति 22 अप्रैल तक है। अच्छी बात क्या है कि जब बृहस्पति छठे घर में है तो यहाँ से बैठकर दशम भाव पर उनकी दृष्टि है, जो कर्म कराती है। यहाँ से बैठकर 12वें भाव पर उनकी दृष्टि है, जो किसी न किसी साधन से टूर, ट्रैवलिंग, यात्रा आपके जीवन में बनाती है। और वही बृहस्पति की दृष्टि धन भाव पर भी 9वीं आती है, यानी किसी न किसी माध्यम से धन मिलता है। 22 अप्रैल को बृहस्पति का राशि परिवर्तन होना है, और बृहस्पति का राशि परिवर्तन होकर बृहस्पति राशि से सप्तम भाव में आ जाएंगे। जब सप्तम भाव में आएंगे तो उनका सामना होगा वहां राहु से। वो इसीलिए है कि गुरु राहु का योग बनेगा 22 अप्रैल से लेकर 30 अक्टूबर। अब गुरु क्या है, सीधे चलेंगे, राहु क्या है, उल्टे चलेंगे, तो दोनों ग्रह एक दूसरे के नजदीक आएंगे। जब नजदीक आएंगे और गुरु राहु का योग हो तो इसको गुरु चांडाल शास्त्र कहता है। इसका मतलब यह है कि राहु कहीं ना कहीं बृहस्पति के ऊपर अपना प्रभाव जमाने की कोशिश करेगा। और बृहस्पति क्या है, ज्ञान और बुद्धि का कारक है, तो आप अपनी बुद्धि को सुचारू रूप से चलाओ, क्योंकि शनि की दृष्टि भी इस भाव पर है। ये सप्तम भाव पे है, तो आप अपनी गलती से अपनी पब्लिक इमेज ना घटा दें, अपनी गलती से अच्छा आया हुआ रुतबा ना चला जाए, आप अपना जो वर्चस्व स्थापित किया है आपने मेहनत करके लोगों के बीच में, वो ना खराब हो जाए, उसका आपको ध्यान रखना होगा। बृहस्पति की तीसरे भाव पर दृष्टि है 9वीं। इसका मतलब यह समय ट्रांसफर से संबंधित कार्यों के लिए अच्छा है। आप बदलाव चाहते हैं जीवन में, आप ट्रांसफर चाहते हैं, आप यात्राएं चाहते हैं, आप पड़ोसियों का, मित्रों का, भाई बहनों का सहयोग चाहते हैं, तो ये आपको मिलेगा। वहीं बृहस्पति की दृष्टि एकादश भाव पर भी पड़ रही है, जो लाभ के अवसर देगी। जैसे शनि लाभ भाव पर दृष्टि देंगे, वैसे बृहस्पति भी देंगे, तो दोहरा गोचर पड़ेगा। तो ये बृहस्पति और शनि बहुत शुभ हैं आपके लिए वर्ष 2023 में। थोड़ा राहु का ध्यान रखना होगा, थोड़ा केतु का ध्यान रखना होगा, एग्रेशन से बचना होगा, कंट्रोल अपने ऊपर रखना होगा, अपनी जिह्वा पर, अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना होगा। सोच समझ के निर्णय लेंगे, जल्दबाजी से बचेंगे, तो जीवन के सभी पहलुओं में आपके लिए अच्छा है। चाहे वो आपकी जॉब हो, आपका व्यापार हो, आपका फाइनेंस हो, आपकी एजुकेशन हो, आपकी लव लाइफ हो, आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, या आपकी मैरिड लाइफ हो, उस पर आपको थोड़ा विशेष ध्यान देना होगा। अब मैं कुछ महीने, कुछ तारीखें आपको ऐसी बताने जा रहा हूँ जिसमें आपके प्लैनेट्स आपके लिए फेवरेबल हैं, क्योंकि देखिए आपकी राशि के जो लॉर्ड हैं वो शुक्र हैं, और शुक्र का गोचर बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि आखिर जब हमें अगर कोई चीज़ का लाभ मिलना है तो वो कब मिलने की संभावनाएं ज़्यादा रहेंगी, क्योंकि लाभ तो कहीं ना कहीं आपको ही मिलना है, और आपका लाभ यानी शुक्र ग्रह का लाभ आपकी राशि के मालिक। जब वर्ष 2023 की शुरुआत होती है तो आप देखिएगा कि 27 फरवरी से 31 मार्च और 31 मार्च से 27 अप्रैल, ये वो दो समय आपके जीवन में अगर आप देखें तो 27 फरवरी से 27 अप्रैल शुक्र राशि से चौथे और 5वें घर के अंदर गोचर करेंगे। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। मकर राशि में राशि का मालिक अपने से चौथे में,
और राशि का मालिक अपने से पंचम में। जब वो चौथे में होगा तो सुख सुविधाएं बढ़ाएगा, हैप्पीनेस देगा, सुख शांति दे देगा, घर के अंदर कुछ वाहन सुख या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स बढ़ जाएगा, यानी सुख का समय है। वहीं शुक्र पंचम में जाएगा तो संतान से सुख मिलना तय है। ये समय संतान प्राप्ति के लिए भी अच्छा है, कंसीव करने के लिए अच्छा, संतान से सुख लेने के लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। वहीं शुक्र की ये स्थिति राशि से पंचम भाव में होगी तो शिक्षा विद्या बुद्धि के लिए बहुत अच्छी है। एक समय आएगा जब शुक्र एग्जॉल्टेड भी होंगे। कब होंगे शुक्र उच्च के? वो समय होगा 27 अप्रैल से 23 मई, जब शुक्र मीन राशि में उच्च के होंगे। राशि का मालिक छठे में जाता है तो थोड़ा सा द्वंद्व होता है, थोड़ी सी कठिनाई होती है, लेकिन उच्च के होने के कारण आपकी सभी प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व भी करता है। यानी अगर आप एक तरीके से तो देखें 27 फरवरी से 23 मई तक का समय रेगुलर आपके लिए अनुकूलता ही दिखाई देता है। जब शुक्र का ट्रांजिट होगा 9th हाउस के अंदर, यानी आपके राशि का मालिक भाग्य स्थान में गोचर करेगा। ये गोचर कब रहेगा? मिथुन राशि के अंदर रहेगा 13 जुलाई से 7 अगस्त। यानी ये समय भाग्य का भरपूर साथ देने वाला, ईश्वर की कृपा मिलेगी, भाग्य का साथ मिलेगा, हायर एजुकेशन में सफलता मिलेगी, विदेश यात्रा, दूर की यात्रा करने का भी आपको मौका मिलेगा। फिर वही शुक्र आएंगे राशि से दशम भाव यानी कर्म स्थान के अंदर, और कर्म के बाद पहुंचेंगे लाभ में। यानी अगर आप सिचुएशंस को देखें तो 27 फरवरी से 23 मई आपके लिए बहुत फेवरेबल। फिर यही सेम चक्र चलेगा जब शुक्र राशि से नवम, दशम और एकादश में होंगे। ये समय आपके जीवन में मिथुन राशि से शुरू हो जाएगा, यानी 13 जुलाई से लेके लगभग आप ये समझिएगा 24 सितंबर तक का भी समय आपके लिए बड़ा अनुकूल है। यानी शुक्र की स्थिति उस दौरान केंद्र, त्रिकोण और लाभ भावों से बनेगी। शनि, बृहस्पति, अन्य ग्रह आपके अनुकूल हैं, यानी ये वो समय होंगे जिसमें आपको कुछ बड़ी प्राप्ति होनी है। जब जब आपके जीवन में कुछ अच्छा काम होगा तो आप देख लेना, इसी दौरान आपके जीवन में वो अच्छा काम होगा, इसी दौरान आपको खुशखबरी मिलेगी, इसी दौरान आपकी तरक्की होगी। तो बहुत अच्छा समय है, बस गुरु राहु को कंट्रोल करके रखें। तो मैं ऐसी स्थिति में कहूँगा कि आप वर्ष 2023 के अंदर 22 अप्रैल के बाद बृहस्पति के बीज मंत्र जपें और भगवान शिव की पूजा करें। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी रेमेडी है, इसको करेंगे तो फ़ायदा मिलेगा, बाकी सब आपके लिए अनुकूल ही दिखाई देता है। तो तुला राशि के जातकों को बड़ा अच्छा समय आपका इंतजार कर रहा है। वर्ष 2023 में आपको काफ़ी समृद्धि मिलने वाली है। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।